मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। गोगी, दिख रहा? ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना पेपर। हाँ बोली बेटा, पेपर लिखकर हो जाए ना तो एक बार पढ़ लेना। हाँ मम्मी, वैसे भी मेरा पेपर छूट जाता है ना, उसमें पढ़ने का बैठूं। गॉड अपने बाप पे ही गया है। ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मम्मी। अरे सोनू, हाँ सोनू एक्स्ट्रा पेन ली। हाय। माधवी, ये सब बातें घर में याद रहनी चाहिए थी, गैलरी से चिल्ला रही हो। अच्छा सुनो सुनो, सबसे पहले आसान सवालों का जवाब लिखना और बाद में जो सप्लीमेंट्री मिलती है ना उसको बांध देना, खोना नहीं है। ठीक है बाबा। हाँ ये बातें गैलरी से चिल्ला कर बोल सकते हो, है ना? ठीक है, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना सोनू। ओके आई, ओके बाबा, बाय। जल्दी टप्पू, मैंने कहा था ना जल्दी करना। देखो सब लोग तैयार हो गए हैं, जल्दी करो। जल्दी बेटा, टाइम हो गया है, जल्दी जल्दी चलो। अरे दया भाभी, हाँ ये सब लेकर कहाँ जा रही हैं आप? स्कूल में। हाँ क्यों? ये बच्चे लोगों को भूख प्यास लगेगी तो कुछ चाहिए ना। आओ जाओ। अरे दया भाभी को कोई समझाओ, बच्चे परीक्षा पर जा रहे हैं, पिकनिक पर नहीं। ये सब चीजें वो नहीं लेके जा सकती। वो दया भाभी है, उसे कोई ना नहीं बोल सकता। मैंने कहा था ना, चलो जल्दी। अरे बच्चों लोग, all the best। चलो बेटा टप्पू। हाँ मम्मी, मैं आ रहा हूँ। हाँ जल्दी, गोली दौड़ जल्दी। टप्पू, ऑल द बेस्ट। टप्पू जा। अरे सोच मत, मैं हूं ना, जा। फोन जरूर करना। अरे बेटा, गोगी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा है। आंटी, गोगी छोटा है ना, इसलिए वो दूसरे क्लास में। अच्छा मम्मी अब तुम जाओ ना, किसी के मम्मी पापा नहीं आए। हाँ, किसी के मम्मी पापा को कुछ चिंता ही नहीं है। मम्मी अब तुम जाओ ना। और बेटा पहले ये तो बांधने दो। ये क्या है? अरे ये नया छड़ी है, ये बांधने से तुम्हें सब जवाब जल्दी से याद रह जाएंगे। ओके मम्मी, अब तुम जाओ, सर के आने का टाइम हो गया। हाँ हाँ बेटा, जाती हूँ। हाँ अरे आप अभी तक यहीं पर हैं? आपको मालूम नहीं कि पेरेंट्स को क्लास में आने की अलाउड नहीं है? लेकिन मैं टप्पू की मम्मी हूँ। अरे तो क्या हुआ? देखिए, मैं चाय कॉफी जूस नाश्ता सब लेकर आई हूँ। बच्चों को कुछ चाहिए तो बताना, और हाँ आपको भी कुछ खाना पीना हो तो बताना, शर्माना मत। देखिए बहन जी, आप बाहर जाइए। हाँ प्लीज। ओके ओके, जाती हूँ। बच्चों ध्यान से पेपर लिखना, और कुछ ना आए तो सर को पूछना। साइलेंस। और सर, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ ना आए तो मदद करना। अरे बहन जी, आप भी बाहर जाकर के वेट कीजिए। वेट? अरे वजन करने की क्या जरूरत है? जब से शादी हुई तब से इतना ही वजन है। साइलेंस। बहन जी प्लीज आप बाहर जाइए, एग्जामिनेशन का टाइम हो गया, मुझे पेपर देने हैं। हाँ जाती हूँ। बच्चों ऑल द बेस्ट। थैंक यू आंटी। साइलेंस, बैठ जाइए आप लोग। अरे सुनो बेटा, तुम्हारी एग्जाम नहीं है? एग्जाम? मैं यहाँ पर काम करता हूँ, अच्छा अच्छा, क्या काम करते हो? यहाँ का हेड प्यून हूँ। ओहो, हेड प्यून, यानी तो बहुत बड़े हो। वो बड़ा, सिर्फ दिखता छोटा हूँ। अच्छा सुनो, कितने तक पढ़े हुए हो? बीए। ओ, लो 2 अक्षर पढ़े, वो भी उल्टे। हैं? मुझे तो A to Z तक आता है। ठीक है। अच्छा सुनो, चाय नाश्ता कुछ कॉफी? नहीं नहीं नहीं, हाँ? रहने दो। हाँ, नहीं। सुनो, टप्पू को जानते हो? टप्पू को? अरे उसे पूरा स्कूल जानता ही नहीं, पहचानता भी है। मेरा बेटा है ही ऐसा होशियार, बहुत ज्यादा। हाँ। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं। हाँ? तो कर लो शादी, 1-2 साल के बाद कोई पूछेगा भी नहीं, कुंवारे लटक जाओगे। अरे यार, बहुत पकाते हो आप।
अच्छा रुको रुको, अभी 1-2 घंटे और बिताने हैं, किसी के साथ तो बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है हाँ। दूसरे प्यून को भेजता हूँ। अरे बाप रे। अरे बच्चों, कोई आपस में बात नहीं करेगा और सवालों में कोई तकलीफ तो नहीं है। सर तकलीफ सवाल में नहीं है, जवाब देने में। साइलेंस। चुपचाप प्रश्नों के उत्तर लिखो। हाश, पेपर बहुत इजी है। मोबाइल? किसके पास मोबाइल है? ये किसका मोबाइल बजा? सर टप्पू के पास है मोबाइल। टप्पो? टप्पू मोबाइल दो। टप्पू, मैंने कहा मोबाइल दो। फोन क्यों नहीं उठा रहा है? पेपर बहुत इजी है क्या? कौन बोल रहे हो तुम? लगता है सर ने फोन उठा लिया। तपन जी, अरे तपन जी, आपका वो रद्दी पेपर का कभी से मेरे दुकान में पड़ा है, 4 दिन से पड़ा है, प्लीज आके लेके जाइए ना। अरे तुम अपना नाम बताओ, कौन हो तुम? तपन जी। हेलो 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 हेलो। तुम क्लास में मोबाइल लेकर के आते हो? सॉरी सर। नकल करने के लिए? ठहरो, अभी बता दो मैं तुमको। टप्पू की मम्मी? हाँ, आप आइए इधर। हाँ, क्या दूध चाय कॉफी? मेरे को चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं चाहिए। आपका बेटा क्लास के अंदर मोबाइल लेकर के आया है, ये लीजिए। तो क्या हुआ? हाँ राजू, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ, तो आप मोबाइल रख सकते हैं। मैं इस क्लास का सर हूँ। हाँ, तो क्या हुआ? आप सो भी सकते हैं। देखिए, मैं बाहर से सब कुछ देख रही थी, मोबाइल की रिंग बजी तब आप जगे, आपकी नींद बिगड़ गई इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। टप्पू, तुम्हारी मम्मी को। सॉरी सर। देखा कितने प्यार से सॉरी कह रहा है। सर ऐसा पहली बार हुआ है, माफ कर दीजिए ना। और सर मैंने फोन पर बात भी नहीं की है, ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। सॉरी सर, प्लीज। ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूँ। सिट डाउन, राइट डाउन द पेपर। जाइए, आप बाहर बैठिए। नहीं दिया, मैं ऐसा माफ नहीं करूंगा। और अब्दुल, तू इसको ऐसा आइडिया देता है? जेठा भाई, वो टप्पू टेंशन में था ना, इसके लिए। अरे तो कल को टप्पू कहेगा कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बैंक में डाका डालते हैं, तो उसमें भी मदद करेगा तो? हाँ। नहीं। टप्पू, तुझे एग्जाम नहीं देनी है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। कल से ये अब्दुल की दुकान पे बैठ के सोडा बेचना, सोडा। सॉरी पापा। अरे सॉरी क्या? तेरी वजह से पता है मुझे दुकान में कितना जरूरी काम छोड़ के इधर आना पड़ा घर पे। सुनिए, मेरी माँ कहती है कि एक गलती तो दुश्मन की भी माफ करनी चाहिए। तेरी माँ के विचारों की पूरी किताब छपवाऊंगा दया, अभी तू मेहरबानी करके चुप रहे। पापा आई एम रियली सॉरी। अब सॉरी बोल का फायदा क्या बेटा, जब चिड़िया चुग गई खेत। जेठा, बस मैं समझाता हूँ। बापूजी, अभी समझाने का टाइम गया। ये सोसाइटी में मस्ती करता है, लोगों के कान तोड़ता है, और सोसाइटी के बोर्ड पे भीड़े का लिखा वो बदल देता है, वो सब ठीक है, लेकिन एग्जाम में चोरी, ये मैं कैसे माफ कर सकता हूँ बापूजी? टप्पू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। परीक्षा में चोरी करने के लिए तूने मेरे आशीर्वाद लिए थे। दादाजी, पापा, मैं फोन लेकर गया था पर मैंने चोरी नहीं की। ये अब्दुल का फोन आया, इसीलिए सब गड़बड़ हो गई। चोरी की नहीं टप्पू, लेकिन चोरी का ख्याल आया, वो भी पाप है। चोरी करने से हम 2 पाप करते हैं। पहला ये कि हम खुद चोर बनते हैं, और दूसरा ये कि जो विद्यार्थी मेहनत करके परीक्षा देने जाता है उसके साथ हम अन्याय करते हैं। सॉरी दादाजी, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और अपनी मेहनत से अच्छे मार्क्स लाऊंगा। आओ तो रे।
या बाबूजान तू नहीं टप्पू। जा बुला रहे बापूजी जा। सॉरी दादाजी। देवा, एग्जाम में मोबाइल। अरे कल शहर में पता चल जाएगा तो गोकुलधाम सोसाइटी की क्या इज्जत रह जाएगी। और ये अब्दुल, तुझे अक्ल नहीं है? हाँ, टप्पू तो शरारती है ही, लेकिन तुमने उसका गलत काम में साथ क्यों दिया? नमक के लिए साथ दिया? अरे नहीं अब्दुल, तू नमक डाल यार इसमें। पर अब्दुल, तूने ये जो गाल की है ना, ठीक नहीं की। अरे यार तुम लोग भी, अरे टप्पू और अब्दुल ने जो गलती की है उसके लिए उन्हें बहुत डांट पड़ चुकी है और इन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। मेहता साहब, सारी दुनिया सुधर सकती है लेकिन ये टप्पू नहीं सुधरेगा। अरे क्या जमाना आ गया, मुझे तो बड़ी शर्म आती है। अरे भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो कि शर्म आए? लो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे शर्म वाला काम मैंने नहीं, तुम्हारे टप्पू ने और इस अब्दुल ने किया है। स्कूल में मोबाइल? अरे हमारे जमाने में। भाई तू क्या अपने आप को सास और हमारे घर को बहू समझता है? जब देखो तब गलतियां ढूंढते रहता है ये। देखा मेहता साहब, अपने बेटे की गलती नहीं दिख रही है, मेरी गलती निकाल रहा है। अरे यार तुम्हारी और इसकी क्या, असल में मुझसे पूछो तो गलती तो हमारी है। गलती हमारी है? और नहीं तो क्या। बच्चे गलती करते हैं हम ये देखते हैं, उन्होंने क्या गलत कदम उठाया ये देखते हैं, लेकिन गलत कदम क्यों उठाए क्या सोचता है कोई? बिल्कुल सही कहा आपने मेहता साहब। अरे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब तो यार भाई, ये इनका जमाना हमारे से बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपना जमाना कहाँ शुरू कर रहे हो वापस? सही बात है। अरे भाई लोग ये सब बातें छोड़ो, असल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, ये टेंशन है। इन बच्चों का टेंशन तो है ही, बच्चों से ज्यादा उनके माँ बाप का टेंशन, और बच्चों का टेंशन बढ़ाने वाले भी ये माँ बाप ही हैं। कंपटीशन कराएंगे बच्चों से, हर कंपटीशन में हमारा बच्चा आगे रहना चाहिए, बस ये भावना। सिंगिंग में आगे रहे, दौड़ में आगे रहे, डांस में आगे रहे, परसेंटेज सबसे ज्यादा आना चाहिए, बच्चे फर्स्ट आने चाहिए। और इस कंपटीशन के चक्कर में इन मासूमों पे कितना बोझ डाल रहे हैं, ये कोई माँ बाप सोचता है? एकदम सही बात है। हमसे ज्यादा तो बच्चे 24 घंटे काम करते हैं। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, स्पेशल क्लासेस, पता नहीं क्या क्या, कितना प्रेशर होता है उन पे। बिल्कुल ठीक है। देखो, आप लोग बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़े, लेकिन कभी बच्चे ने आपके ऊपर प्रेशर डाला है कि आप काम में, ऑफिस में, धंधे में आगे रहो? हाँ हाँ, माँ बाप का, सोसाइटी का बच्चों के ऊपर कभी कभी इतना प्रेशर आ जाता है कि वो फेल होने के डर से आत्महत्या तक कर लेते हैं। अरे हाँ यार, बच्चों के वजन से ज्यादा तो उनके स्कूल के बैग का वजन होता है। अरे गोगी का आजकल बैग उठाते उठाते तो मेरे हाथ दुख जाते हैं। इसीलिए बच्चे लोग पढ़ाई से इतना कतराते हैं जितना भीड़े मेरे नाम से कतराता है। सही बात है। इसीलिए मैं आप लोगों से, और आप लोगों से क्या, मेरा जी करता है जमाने भर के माँ बापों से कहूं कि अपने सपने पूरे करने के लिए इन मासूमों के सपनों को मत कुचलो। मेहता साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन अति पढ़ाई नहीं। सही बात है। अरे सोनू बेटा, कितनी पढ़ाई कर रही हो? 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फ्रेश हो जाओगी। हाँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या माधवी? माधवी देखो, बच्चे जो होते हैं वो फूल की तरह होते हैं। अगर उन पर ज्यादा पढ़ाई का बोझ डालोगी तो वो मुरझा जाएंगे। आई, लगता है बाबा की तबीयत सचमुच में ठीक नहीं है। देखो, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। सत्य है, देखा? हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ये बैंक वाले और क्रेडिट कार्ड वाले ना रात को भी फोन करने लगे। हाँ बोलो, क्या काम है? सर, अगर आप हमारे सवालों का सही जवाब दोगे हाँ, तो आपको इनाम मिलेगा। इनाम मिलेगा? हाँ, तो पूछो सवाल। तो हमारा पहला सवाल, सोनू घर पर है? हाँ है। टप्पू नालायक। वाह वीर अंकल, आपने तो मुझे पहचान लिया। अंकल, अब सोनू को फोन दीजिए ना। तुमको सोनू से क्या काम है? बाबा मेरा फोन है, मुझे दीजिए। अरे हाय टप्पू। हेलो सोनू, मुझे मैथ्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब बाउंसर बॉल की तरह सिर के ऊपर से जा रहा है। डोंट वरी, मैं तुम्हें मैथ्स सिखाऊंगी। थैंक यू सोनू, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। सोनू, तुम टप्पू को मैथ्स नहीं सिखाओगी? ओके, तो आप सिखाना। ठीक है। क्या?
हेलो हेलो टप्पू, कौन? पप्पू प्यून बोल रहा हूँ। पप्पू, तुझे मेरा घर का नंबर कहाँ से मिला? स्कूल के ऑफिस से निकाला है। क्यों? स्कूल में मेरे नाम से वापस कोई कंप्लेन आई? नहीं टप्पू, मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या? एग्जाम कैंसिल? मैथ्स का पेपर फूट गया है, वो भी मैंने फोड़ा है। मैथ्स का पेपर फूट गया? वो क्या कांच का था जो फूट गया? टप्पू, मैथ्स के पेपर की कॉपी मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो तुम्हें मिल सकती है। नहीं नहीं पप्पू, ये रॉन्ग है, गलत है। और ठीक है पप्पू, मुझे पेपर चाहिए। लेकिन उसके 5,000 लगेंगे। हाँ? 5,000 रुपए? हाँ, चाहिए तो ले, नहीं तो जाने दे। नहीं नहीं नहीं, चाहिए चाहिए। तो कब मिलेगा पेपर? कल रात को। और सुन, कब और कहाँ मिलना है इसके लिए मुझे फोन करना। मेरा नंबर लिख। हाँ, एक सेकंड। हाँ, 99206223 ओके 3। ठीक है, तो मैं तुझे फोन करूंगा। चल बाय। 5,000 यस। $100, $200, $300, $400, $500, $600, $700, $800, $850। ये तो 850 है, बाकी कहाँ से लाऊं? यस। पहले एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फोन और अब पेपर खरीदने की तैयारी। आप सोचते होंगे कि आखिर ऐसा होता क्यों है? मैं भी सोचता हूँ, लेकिन क्या करें, उन्हें लगता है कि किसी भी कीमत पे, जी हाँ, किसी भी कीमत पे सफलता पानी है। मुझे समझ में नहीं आता क्या इंसान के लिए एग्जामिनेशन के मार्क्स इतने जरूरी है कि वो अपराध करने पे उतर आए। लेकिन क्या करें, हमारा समाज है ही ऐसा जो सिर्फ सफलता को पूछता है, उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है। सफलता मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए अपराध ही क्यों ना करना पड़े। सोचिए आप, सफलता मिलेगी अगर आप सच्चे मन से काम करें, सफलता मिलेगी अगर आप प्रयास करें, सफलता मिलेगी अगर आप परिश्रम करें। लेकिन इन सब के बिना जो आप पाएंगे, क्या वो सफलता होगी? वो अच्छे नंबर हो सकते हैं, धन हो सकता है, लेकिन सफलता नहीं हो सकती। सोचिए इस बारे में। तब तक आपको गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।